ब्रेक से पहले माड़ीपुर कराची की सैलाब मुतासरीन की इस खैमा बस्ती में मैं यहाँ पर बुजुर्ग हजरात से बात कर रहा था। उन्होंने वडेरा शाही पे बात की। इस वक्त मैं यहाँ कुछ नौजवानों से बात करना चाहता हूँ, उनसे पूछना चाहता हूँ कि सैलाब आने से पहले वहाँ पर इनकी ज़िंदगियाँ क्या थीं और आज खैमा बस्तियों में जो कि 11 माह से ये लोग मुकीम हैं, इनकी ज़िंदगियाँ क्या हैं। वहाँ क्या कारोबार करते थे सैलाब जब आया और फिर खेती बाड़ी करते थे। तो यहाँ जब आए हैं, यहाँ क्या करते हैं? यहाँ भी मजदूरी करते हैं, कोई मिल जाती है तो मजदूरी करते हैं, वरना नहीं घर में बैठे रहते हैं। वहाँ ज़मीन आपकी अपनी थी? नहीं, हम वडेरों की ज़मीन करते हैं। वडेरे क्या क्या तंग करते हैं, कुछ अपने अल्फाज में बताइए सही, ताकि लोगों को पता तो चले। सर मसला ये कि जो पहले जो अभी सैलाब आया है तो लाजमी है, अभी मैं आपसे कर्जा लूँगा या मैं कोई कारोबार करता हूँ तो आपके से पैसे लूँगा। जब आपको पैसे नहीं दे सकता हूँ, वो सैलाब में सारा कुछ चला गया, तो फिर ज़ाहिर है आपने अपने पैसा मांगोगे कि भाई सैलाब में तो चला गया, मेरे को तो दे दो ना। तो यही वडेरे राज का हिसाब है। खेती बाड़ी तो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। अब हारी कहाँ से लाएगा? वो ज़मींदार तो अपनी बर्दाश्त कर लगा है, मगर वो जो खेती बाड़ी करता है वो कहाँ से बर्दाश्त करेगा, क्योंकि उसके पास तो यही वसाइल होते हैं। तो इसलिए जो है ना वडेरे शाही का है जो है। और उससे अलावा तकरीबन जो वडेरे शाही होते हैं ना, हमेशा पैसे को शोर होता है। गरीब आदमी का तो कुछ भी नहीं होता है, गरीब तो गरीब ही होता है। जो पैसा और सरमाएदार होता है उसका तो ज़्यादा ही चलता है। कानून उसका अपना होता है, उनका थाना तो उनकी कचहरी होती हैं। जैसे कि हम आम जैसे अभी बैठे हुए हैं डेरा लगा के, इसी तरीके से उनका भी डेरा होता है, थाना उनका डेरा होता है वडेरों का। हमारे जैसे बंदे के लिए तो उनको कोई मसला नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता उनके उठाने में या उनको बंद कराने में कोई मसला नहीं होता है। तो आप लोग इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग हैं सिंध में जो कि गरीब हैं, हारी हैं, किसान मजदूर हैं, आप लोग आवाज़ नहीं उठाते? नहीं, एक किस्म कि नहीं उठा सकते ना। अभी एक बंदा है, दो बंदा है, फिर सारे मुत्तहद होकर उठाएं तो फिर हो सकता है। बहरहाल मुत्तहद नहीं हो सकते ना। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं होते मुत्तहद? इसलिए कि पर हर कोई अपने अपने इलाके में हिसाब किताब होता है, हर किसी का अपना मसला होता है। बाकी जो अभी मुस्तकिल जो हमारा जो यहाँ का अभी मुस्तकिल है, हम वापस नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि हम वहाँ भी खेती बाड़ी करते थे, मजदूरी करते थे। यही मजदूरी समझ लो, खेती बाड़ी भी एक मजदूरी है। क्योंकि 6 माह के बाद होगा, अगर उसको 20 मन गंदम आया या 20 मन उसको रुई का कपास में से कुछ मिला तो मिला, वही मजदूरी हो गया। यहाँ अगर 400 रुपया 500 रुपया मजदूरी कमाता है तो उसके लिए मुस्तकबिल यहाँ वो अपना सोच रहा है कि मैं बच्चों को भी यहाँ पढ़ा सकता हूँ, 500 के अंदर अपना घर भी चला सकता हूँ। भाई? अब आप लोगों का मुस्तकबिल क्या है? हम लोग चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। कैसे? सरकार तक पहुँचाइए अपनी आवाज़। हमारे को ये चाहिए कि उससे पहले भी मोहतरमा का आवाज़ था और उसके बाद ये सानिया हुआ है। सानिया के बाद हमारा यही है कि हमें प्लाट मिले, हमारे को घर मिले, हम अपना मुस्तकबिल खुद सोचेंगे, अपने बच्चों के बारे में खुद सोचेंगे। गवर्नमेंट हमारे साथ सिर्फ यही तावन करे कि हमें अपना घर दे दे, बस हम ये चाहते हैं। और वतन कार्ड जो मिला है, अभी जो वतन कार्ड मिला है, जिस बंदे को वतन कार्ड मिला है उसका 20,000 रुपया मिला है, तो किसी को मिला नहीं है। जब जिसको मिला है उसको पिछली किस्त नहीं मिल रही है। वो कह रहा है GCT गवर्नमेंट के पास माल ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, ये कहाँ से देंगे किस्त, हम लोग तो नहीं दे सकते हैं। तो फिर यही तो होएगा। तकरीबन हमारे को इधर पूरे 11 महीने हो गए। कितने अफराद हैं, कितनी ख़वातीन, कितने बच्चे, कुछ बता सकते हैं? छोटे बड़े माना 7-8 में होंगे, 7-8 हज़ार में। जो है हमारे पहले 10-15 दिन हमारे ख्याल अच्छी तरह किया गया इधर, अच्छा खाना, अच्छा हर चीज़। उसके बाद जो है खाना देने लगे हैं, जैसे जानवर भी वो नहीं खा सके खाना। आलू लौकी यही खाना दिया है हमारे को। तकरीबन और 27 जिस बीवी का शहीद हुआ था उस दिन तक यही खाना दिया। उसके बाद जो हमने लॉन्ग मार्च निकाली इधर से, वो तकरीबन मच्छर तक हम गए। फिर उसके बाद जो है वो राशन भी बंद हो गया। तकरीबन आज 5-6 माह हो गए, वो राशन भी बंद हो गया। फिर 3 माह हो गए, पानी भी हमारा बंद किया हुआ है। और मुजफ्फर सुजरो जो है एक वजीर है हमारे ऊपर, सैलाब वालों के ऊपर, मुजफ्फर शुजरा। हाँ, मुजफ्फर सुजरा। वो इधर गया हासपे पे, जो अर्बन सिटी पे मुतासरीन है, उधर गया, चक्कर लगा के गया। उधर जाकर जब उनसे TV वालों ने पूछा, बोला कोई मुतासरीन नहीं है, इधर तो आया ही नहीं। उनसे पूछा गया जो मुशरफ में है मुतासरीन, बोला उधर तो कोई नहीं है, सारे गए, चले गए अपने गांव। तो ये 7-8 हज़ार लोग नज़र नहीं आते? नहीं, उनको नज़र किसी को भी नहीं आते हैं। इधर पछाड़ी कोई जाता है 200-250 लेके आता है, अपना गुजारा तो कर रहा है ना। उधर जाते हैं ऐसे समझो सेंट्रल जेल में जाते हैं ये लोग। अच्छा, वहाँ जबरी मुशक्कत का कॉन्सेप्ट भी है आपके सिंध के इलाकों में? वडेरे जबरी मुशक्कत लेते हैं आप लोगों से? हाँ, ब्याज लेते हैं ना, कमीशन सूद वही लेते हैं। बोल रहे हैं हम जो है वाने से एक हिंदू है उनसे लेके आते हैं, लेकिन पैसे उनके अपने ही हैं। बोल रहे हैं हम ब्याज पे लेके आते हैं, फिर कैसे गुजारा होगा इन लोगों का?
जब आप अपने इलाकों में रहते थे वोट देते थे किसी को? हाँ, वोट देते थे। मीर नादर खान बख्शी को हम उधर देते थे। मीर आमिर खान उसको देते थे। तो उन्होंने आपके मसाइल को हल करने के लिए कोशिश? आए तो नहीं, हमारे से वो पूछने भी नहीं आए। उधर अपने खाने के चक्कर में ऐसे लोगों को हाथ में ले रहे हैं जो अपने ही वो खाते हैं। जहाँ सैलाब नहीं है वहाँ अपने रिश्तेदारों अजीजों को वो लोग देते हैं। यही सिस्टम चल रहा है। तो आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरी, कभी सोचा आपने? हाँ, वो हमने तो सोचा है। हम बस इस वजह से तो इधर बैठे हुए हैं, अपने कमाते हैं, अपने खाते हैं। तकलीफ आता है लेकिन कमा के खाते हैं। पानी भी अपने चंदा करके पानी उतारते हैं। प्लाट है इधर, उसी में उतारते हैं। अपने मना तहत अपनी मदद खुद कर रहे हैं। सरकार से कोई अपील करना चाहें? 7-8 हज़ार अपनी आबादी में जो कि भाई यारो मददगार है, क्या करना चाहिए? हमने तो बहुत कोशिश की है लेकिन कोई बोला है तो सैलाब वालों का हर चीज़ बंद हो गया है। ये डीडीओ और मुख्तियार कार का यही कहना है। हमारे बच्चे को खारिश हो गया, बच्चे बीमार हो गए, न कोई हॉस्पिटल का, कोई इधर कुछ सहूलत नहीं है। कुछ भी, कोई भी तावन नहीं, कोई देख भी रहे तो इधर कोई बैठा हुआ है मुतासिरीन। सदर पाकिस्तान से वज़ीर आज़म गिलानी से अगर कुछ कहना चाहें तो हमारा कैमरा हाजिर है। नहीं, वो तो उसको कहना उनका जो है पहले लाया उन लोगों, उनका मेहरबानी है। बोलते हैं जैसे पहले हमारा ख्याल उन लोगों ने किया है तो अभी भी ख्याल करें तो उनकी मेहरबानी होगी, उनका शुक्रिया होगा। पीपल्स पार्टी के कारकुन थे। जब ये जुल्फ़िकार भुट्टो जेल में चला गया, ज़ाल हक ने उसको धकेल दिया। हमने उस दिनों के कोड़े भी खाए थे, सज़ा भी काटी थी, एक मरतबा वल दूसरा मरतबा। और हमारे पास 10,000 जुर्माना भी रखा, 10 कोड़े भी रखे। कोड़े माफ़ हो चुके, 10,000 जुर्माना मैं और मिस्री खान लगारी ने भर भी दिया। आपने कोड़े खाए? हाँ बिल्कुल, कोड़े हमारे को कोड़े माफ़ हो गए। और पैसे जो है ना पार्टी की लेवल से कोड़े माफ़ हुए, बाकी पैसे भर दिए हम लोगों ने। 2.5 महीने सज़ा काटी और 2 मरतबा 5 महीने हम जेल भी भुगताए। पीपल्स पार्टी के हम कारकुन भी थे और पीपल्स पार्टी वाले ने ये ख्याल नहीं रहा, गवर्नमेंट भी उसकी थी, अभी आज तक मेरे से पूछने नहीं आए तो तुम्हारा क्या अशर है, तुम्हारे बच्चों का क्या हाल है और क्या हाल नहीं। हम तो रोने पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खुदा की कसम। हम कसम खा के कहते हैं, गवर्नमेंट ने इतना तंग किया, इतना मजबूर किया हमारे को, जो किसी कुत्ते के साथ हो जाए वो भी चला जाए, पर हम किसी पास हम नहीं बचना चाहते। जो दूसरी जगह पे जाते हैं हम मर भी सकते हैं, इधर बच्चे महफूज रखे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे नौजवान बेटे हैं, वो कमा के आते हैं, हम रोज़गार अच्छी खा रहे हैं। हमारे को अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, हमारे से यह भी शुक्र है। हमारे को सिर्फ मकान चाहिए। अब सरकार, हमने जो रैली पुरअमन रैली निकाली थी गवर्नमेंट के सुनाने के लिए, हमारे पे पुलिस ने शैलीज की पैसे लेके, ये सारा लिखा हुआ है। हम जमानत अपनी मंजूर कराई। ये आपकी जमानतनामा है आपका? हाँ, ये जो है ना, ये एक मेहरबान बंदा है, इंसान की मदद इंसान करता है, हैवान नहीं करता। उसका नाम है हुसैन भाई। अपनी गाड़ी उस मेरे जमानत में ली थी, जमानत में गाड़ी रखी, फिर मेरी जमानत उसी ने उठवाई। हम हाजिरी पर जाते हैं, कभी पैसे नहीं होते, अभी इधर से कोरट तक पैदल जा सकते हैं। आप पे केस चल रहा है अभी? हमारे 27 बंदों को केस चल रहा है, 250 बंदे पे केस है। हम वहाँ बच के निकले, सिर्फ अपने जिस्म निकाले, जाने निकाले और यहाँ रमज़ान शरीफ को पहुँचे। अभी 11 महीने हमारे को यहाँ पे हो गए, कैंप के अंदर गुजारते हैं। यहाँ गंदगी जो है ना, हमारे गंदे हालात हैं हमारे। अभी क्या बताएं, हमारे बच्चों की मुस्तकबिल तबाह हो रही है। सेहत सफाई के क्या मामला हैं? सेहत सफाई आपके सामने है, कुछ भी नहीं है, कोई नहीं आता है न जाता है। तकरीबन 3-4 महीने हो गए, हमारे पास जो है ना कोई अफसर भी नहीं आता है, कोई डीटीओ रवीने वाले कोई भी नहीं आता है। हमारे जो है मिनिस्टर बना हुआ है मुज़फ़्फ़र सुजरा, जिसको हमने आँखों से नहीं देखा, उसने बयान ही दिए कि यहाँ जो है ना कराची से मुतासरीन चले गए वापस। ये आपके सामने है, 4-5 हज़ार लोग रहते हैं, ये मुतासरीन है, या कोई इंसान है, जानवर नहीं है। आपके यहाँ बाथरूम्स और बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, आप लोग खुद इतने ज़्यादा तादाद में यहाँ रहते हैं, बाथरूम वगैरह का, लेटरिन का क्या करते हैं? गंदा निज़ाम है यहाँ, लेटरिन का आपके सामने है। लेटरिन यहाँ पे कोई सफाई भी नहीं है, जो है ना पुराने बनाए सारे जाते हैं वाशरूम में, उधर करते हैं मजबूरी की हालत में। भाई मुस्तकबिल क्या सोचा आपने, इतने सारे लोग हैं आप? मुस्तकबिल हम अपना सोच रहे हैं कि पीछे जाना नहीं चाहते हैं। वहाँ कोई रोज़गार की सहूलत नहीं है, वहाँ हमारे बच्चे जो हैं स्कूलें बने हुए हैं, वडेरों के उताके बने हुए हैं। वडेरे आप लोगों को पढ़ने देते हैं वहाँ पे? कोई नहीं, वहाँ जो टीचर बने हुए हैं वो वडेरों के बेटे हैं, स्कूलों में कोई नहीं जाता है। जब साल में कोई एक मरतबा इम्तहान होती है, वो भी फार्म उस्ताद खुद भरते हैं,
स्कूल में कोई जाता नहीं है। हम खुद तालीम याफ्ता हैं, मैट्रिक पास हैं, हमारे को कोई लिखना भी नहीं आता है। डॉक्यूमेंट्स आपके सामने पड़े हैं, दिखाएंगे आपको, कोई मसला नहीं। हमारे को यहाँ रहना है, हमारे बच्चों को जो है ना मुस्तकबिल यहाँ सोच रहे हैं हम। दुनिया में तो हमारे सदर पाकिस्तान के कहते हैं कि दुनिया में जो है ना चौथे नंबर पे आया पैसे पे। क्या कमी है मोहतरमा की, पैसे में क्या कमी है? यहाँ जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं कराची के अंदर वो सब गवर्नमेंट ने अपने हवाले की है मोहतरमा के। अभी हमारे मोहतरमा के पैसे लगाएं हमारे पास तो क्या फ़र्क पड़ेगा गवर्नमेंट को? ज़िंदगी हमारी यहाँ वहाँ से अच्छी है, फिर भी उधर हम जंगल में जाते थे, लकड़ियाँ काटते थे, ये ताज़े। अभी बच्चे इधर सुकून कर रहे, खेती से बच गए हैं। ये लड़काना में तो बड़े तरक्याती काम हुए हैं, फिर आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं। लारकाने में है पर हमारा थोड़ा बाहर का शहर है ना, पुराना वब्बा दरिया की साइड पे है, उधर जंगल है, जंगल सारा बेलो है। अच्छा, हम लोग किताबों में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, सिंध एक बड़ी जरखेज़ धरती है, वहाँ किसानों ने ये कर दिया वो कर दिया। किसान की ज़िंदगी क्या है सिंध में? किसान की ज़िंदगी यही है, तो जाते हैं बस उधर वडेरों की लकड़ी काटते हैं, उसकी गुलामी करते हैं, गुलामी करके फिर उस भी रोज़ी मिलती है, यही होता है उधर होते हैं। निकल जब दरिया चला जाता है पानी उधर से, जहाँ ये कांटे निकलते हैं, ये निकले, वो काट के उधर सफाई करके फिर ज़मीन लगाते हैं। सारे बच्चे हमारे औरतें भी उसमें काम में लग जाती है कांटों का। आपने गुलामी का जिक्र किया, वडेरे की गुलामी किसे कहते हैं? वडेर की यही गुलामी भाई, उसकी ज़मीन साफ करो तो फिर उसको फसल करो ना, ऐसे तो नहीं दे सकता ना वो। पैसे नहीं देता इस काम के वो? आप नहीं ना, वो फिर आप लोग क्यों काम करते हैं? तो क्या करके इधर जावे बच्चे हमारे। वो बोलता है इधर से जाओगे गिरफ्तार करेंगे, ये करेंगे, धमकी देते। वो खुद गिरफ्तार कर लेता वडेरा? वो पुलिस वाले चौकी वाले को धमकी दे, हमारे इसके पे कर्जा, ये जा रहा है हमसे निकल के, यही वजह होती है। चौकी होती, चौकी वाले को बोल देता है भाई ये निकलेगा तो उसको गिरफ्तार करो तुम, मसला यही होता है। यहाँ सैलाब मुतासरीन की खैमा बस्ती माड़ीपुर में नौजवानों से भी हमने बात की। इन्होंने बताया है कि इनके भी वही मसाइल हैं जो पूरे पाकिस्तान में किसान के मसाइल हैं, लेकिन इन हारियों की ना तो अपनी ज़मीन है, ना इनकी अपनी वहाँ काश्त है, इनको बीज नहीं मिलता, इनको वहाँ पानी नहीं मिलता। और इनका ये भी कहना है कि वडेरों की ये जो नौकरी करते हैं उसके एवज़ इनको अच्छी ज़िंदगी भी नहीं मिलती। पाकिस्तान में ये सब क्यों हो रहा है? जमहूरी हुकूमतों के आ जाने के बाद भी पाकिस्तान में ग़ुलामी का ये तसव्वुर क्यों है? बहुत सारे सवालात अभी भी ज़ेर गौर हैं जो कि हम पूछेंगे यहाँ के रहने वालों से, लेकिन इस ब्रेक के बाद।